हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और आज मैं आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर लैंग्वेज सीखने का अपना एक तरीका है। कैसे एक बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है, कैसे वो शुरुआत करता है, पहले क्या सीखता है, उसके बाद क्या सीखता है, इस तरीके से इसको मैं बताऊंगी। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज का जो मतलब है, जो हम बोलते हैं कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, उसका मतलब यहाँ सीधे सीधे इन 7 कंपोनेंट से है। ये जो 7 कंपोनेंट्स हैं उसमें पहला फोनीम्स है, फिर मॉर्फीम्स, फिर लेक्सीम्स, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, कंटेक्स्ट और उसके बाद प्रैग्मेटिक्स। तो इस तरीके से धीरे धीरे लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है। तो सबसे पहले फोनीम्स आता है। फोनीम्स का यहाँ पर ये मतलब है, जैसे कि जो साउंड्स होते हैं, जैसे कि क, ब, प, इन साउंड्स को कहते हैं फोनीम्स। ये बिल्कुल सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लैंग्वेज की। और कॉन्सोनेंट्स होते हैं जैसे कि सी, जी, सी यानी ABC वाला सी। यहाँ पर ये 2 साउंड से बन रहा है, मतलब स और ई से बन रहा है सी, तो ये कॉन्सोनेंट है। फोनीम्स यानी कि सिंगल साउंड क, ब, प। तो सबसे पहले साउंड जनरेट होती है, उसके बाद कॉन्सोनेंट जनरेट होता है, तो उसको फोनीम्स कहते हैं। अब उसके बाद आता है मॉर्फीम्स, यानी कि सिंगल साउंड के बाद कई सारी साउंड मिला के एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, उसको कहते हैं मॉर्फीम्स। मीनिंगफुल वर्ड जैसे कि डिसलाइक, मूवमेंट, ये अपने आप में इसका एक मतलब है। डिसलाइक का अपना एक मतलब है और मूवमेंट का अपना एक मतलब है। तो एक ऐसा वर्ड जिसका एक मीनिंग होता है उसको मॉर्फीम्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको 2 भागों में बताया है, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है जैसे कि एक वर्ड लाइक है, उसके आगे कोई एक ऐसा वर्ड लगाना जिससे उस पूरे वर्ड का मतलब ही बदल जाए। जैसे लाइक के आगे इन्होंने डिस लगाया, तो अब लाइक का जो मतलब था वो अभी ये डिसलाइक हो गया। तो डिसलाइक का और लाइक में बिल्कुल ये अपोजिट है इनका मीनिंग। लाइक यानी पसंद करना, डिसलाइक यानी ना पसंद करना। तो प्रीफिक्स का मतलब है पहले फिक्स किया हुआ वर्ड, तो लाइक से पहले लगाया गया है वो प्रीफिक्स है। और सफिक्स का मतलब है कि बाद में लगाया जाने वाला वर्ड, उसको सफिक्स कहते हैं। जैसे कि मूवमेंट है, उसमें मूव का तो मीनिंग होता है लेकिन मेंट का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन उसको मूव के साथ जोड़ देते हैं तो पूरे मूवमेंट का एक मीनिंग हो जाता है। तो उसको सफिक्स कहते हैं, जो बाद में लगाए जाने वाला वर्ड होता है, जिसे लगाने से वो पूरे एक वर्ड का एक मीनिंग बन जाता है। तो यहाँ पे मेंट जो है वो मूव के बाद लगाया जा रहा है, तो इसको सफिक्स कहते हैं। तो ये होता है मॉर्फीम्स, जो एक ऐसा वर्ड जिसका अपने आप में एक मीनिंग होता है। और यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करेंगे डिसलाइक या मूवमेंट को, तो इसमें लाइक का तो मीनिंग होगा लेकिन डिस का मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो ये मॉर्फीम्स है। अब है लेक्सीम्स। लेक्सीम्स वो वर्ड है जिसे मिला, 2 वर्ड्स को अगर मिला दिया जाए तो उसका एक मीनिंग होता है, और उनको ब्रेक कर दिया जाए तब भी उन दोनों का अपना अपना एक मीनिंग होता है। जैसे मॉर्फीम्स में यहाँ डिसलाइक को अगर ब्रेक कर दें तो लाइक का तो मीनिंग है लेकिन डिस का मीनिंग नहीं है। तो ये मॉर्फीम्स हो सकते हैं, लेकिन इसको लेक्सीम्स नहीं बोल सकते हैं, मूवमेंट या डिसलाइक को, क्योंकि इन्हें ब्रेक करेंगे तो इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग नहीं होगा अलग अलग, सिर्फ मूव का मीनिंग होगा, मेंट का मीनिंग नहीं होगा। तो लेक्सीम्स में दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है उन्हें ब्रेक करने के बाद भी, तो उसको लेक्सीम्स कहते हैं। यहाँ पर जैसे क्लासरूम को इन्होंने ब्रेक किया है, तो क्लास और रूम दोनों अपने आप में दोनों का मीनिंग है, इसलिए इस ऐसे वर्ड को लेक्सीम्स कहते हैं। अब है उसके बाद सिंटैक्स। सिंटैक्स वो सेंटेंस है जो ग्रामर का यूज़ करके बनाई जाती है, उसको कहते हैं सिंटैक्स। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, ये सिंटैक्स है। लेकिन दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर, नेम योर इज़ व्हाट, ये भी कई सारे वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बनाया, लेकिन इसमें ग्रामर यूज़ नहीं की है, तो इसको सिंटैक्स नहीं बोलेंगे। तो कई सारे वर्ड्स को मिला के जब एक सेंटेंस बनता है और सेंटेंस में ग्रामर प्रॉपर तरीके से यूज़ की जाती है, प्रॉपर ग्रामर के रूल्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं और उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, तभी उसको सिंटैक्स बोलते हैं। तो ये होता है सिंटैक्स।
उसके बाद आता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब है एक ऐसा सेंटेंस जिसका मतलब बनता है कोई ना कोई, जैसे कि ही फ्लाइज एरोप्लेन, ये सिमेंटिक्स है। लेकिन ही राइड्स एरोप्लेन, ये सिमेंटिक्स नहीं है, क्योंकि एरोप्लेन को फ्लाई किया जाता है, राइड नहीं किया जाता। बाईसाइकिल को राइड किया जाता है। तो अगर ये ही राइड्स एरोप्लेन, ही राइड्स बाईसाइकिल होता तो ये सिमेंटिक्स होता। तो ये सिमेंटिक्स और सिंटेक्स में ये फ़र्क है। सिंटेक्स में ग्रामर पुट की जाती है और उसके बाद उसका एक सेंटेंस बनता है जिसको मीनिंगफुल सेंटेंस बोलते हैं, वो सिंटेक्स होता है। और यहाँ पर ये दोनों, इसमें दोनों में ग्रामर पुट की गई है, नो डाउट, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं बन रहा है। अगर ही राइड्स एरोप्लेन बोले तो इसे सिमेंटिक्स बोलते हैं यहाँ पर, कि ये मीनिंगफुल ज़रूर होना चाहिए। बेशक ग्रामर सही है, यहाँ पर ग्रामर बिल्कुल सही है, लेकिन ये फिर भी मीनिंगफुल नहीं है। तो इसको जहाँ पर ग्रामर भी सही है और उसका मीनिंग भी बन रहा है, उसको सिमेंटिक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रामर सही होनी चाहिए, तो इसको सिंटेक्स कहते हैं। तो ये इन दोनों के बीच डिफरेंस है, सिंटेक्स और सिमेंटिक्स में। उसके बाद आता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब है कि कई सारे वर्ड्स मिला के जब एक सेंटेंस बनता है और कई सेंटेंसेस मिलाकर एक बड़ा पीस बनता है, जैसे कि पैराग्राफ, ऐसे या स्टोरी, उसको कंटेक्स्ट कहते हैं। वो काफ़ी बड़ा होता है, यानी बहुत सारे सेंटेंसेस को मिलाकर एक पूरा का पूरा पैराग्राफ या स्टोरी या ऐसे लिख डाला है, उसको कहते हैं कंटेक्स्ट। जैसे कि ये पूरा महात्मा गांधी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा गया है, इसको ऐसे बोल लो या कुछ भी बोल लो, तो ये पूरा कंटेक्स्ट है, इसको कंटेक्स्ट कहते हैं। इसमें कई सारे सेंटेंसेस हैं, कई सारे वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बना है और कई सारे सेंटेंसेस मिलाकर पूरा का पूरा पैराग्राफ बनाया गया है, तो इसे कंटेक्स्ट कहते हैं। उसके बाद आता है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स का यहाँ पर मतलब है कि एक किसी भी लैंग्वेज की उसका कल्चर और उसकी सिचुएशन को प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। जैसे कि जो हिंदी हम लखनऊ में बोलते हैं वही सेम हिंदी हम मेरठ में भी बोलते हैं, लेकिन दोनों का वे अलग है, दोनों का तरीका अलग है। जिस तरीके से हम लखनऊ में बोल रहे हैं वो तरीका मेरठ में यूज़ नहीं करते। मेरठ वाले अपने अलग दूसरे तरीके से वही सेम सेंटेंस को हिंदी, दोनों हिंदी ही बोल रहे हैं लेकिन उसका तरीका अलग है। तो यानी कि यहाँ सेंटेंस वही है हिंदी में, लेकिन उसका कल्चर या उसकी सिचुएशन बदल गई है। जैसे कि यहाँ लखनऊ और मेरठ में कल्चर बदल गया है लैंग्वेज का सेम सेंटेंस पर, लेकिन जो दूसरा है यहाँ पर जो सेंटेंस हम अपने एल्डर्स को बोल रहे हैं सेम वही सेंटेंस हम अपने यंगर्स को बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तरीका बदल गया है, तो यहाँ सिचुएशन बदल गई। जैसे कि मैं अपने अगर छोटे भाई से कहती हूँ कि एक गिलास पानी लेके आना, तो यही सेम बात अगर मैं अपने बड़ों से कहती हूँ कि एक गिलास पानी ले आइए, तो अब दोनों में मेरी टोन चेंज हो गई और मेरा क्या, मैंने बात एक ही बोली है हिंदी में, लेकिन टोन चेंज हो गई, मेरी सिचुएशन चेंज हो गई, मेरा तरीका बदल गया। तो इसको कहते हैं प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज का कल्चर और उसकी सिचुएशन, उसको प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। तो गाइज़, मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।